इसमें हम देखेंगे क्लास 11-12 में जिन लोगों का होम साइंस विषय है। देखिए, होम साइंस में 70 नंबर की थ्योरी आती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो 70 में आपको 35 ऑब्जेक्टिव करने रहते हैं और 35 मार्क्स के सब्जेक्टिव करने रहते हैं। तो 35 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 70 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा जिसमें से 35 करना रहेगा। तो उस 35 ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो बार बार आते हैं। ये 11-12 दोनों के लिए, ठीक है, चाहे बोर्ड में हो चाहे 11th के जो लोग अगर हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है, इसका भाग 1 मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। उसको और इसको, इन दोनों को आप देख लेंगे तो आपके मान करके चलिए 30 सवाल तो कम से कम हो जाएंगे, 30 या 35 भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, पहला है गृह प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। मतलब घर संभालने की जिम्मेदारी, गृह प्रबंधन, उसको मैनेजमेंट कैसे, कौन गृह प्रबंधन करता है, तो गृहिणी का। ठीक है, गृहिणी जो होती है उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है गृह प्रबंधन में। ठीक है, अगला है गर्मी के मौसम में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मी के मौसम में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के, क्योंकि यह देखिए सूर्य के प्रकाश को यह रिफ्लेक्ट करता है और जितना ही आप चमकीला कपड़ा पहनेंगे वह सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करेगा, तो इसलिए हमें गर्मी ज़्यादा होगी। तो इसलिए गर्मी के मौसम में हमें हल्के रंग के या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यह सूर्य की किरणों को परावर्तित करे और हमें गर्मी कम लगे। ठीक है, अगला है गर्मी के मौसम में घर के पर्दे कौन से रंग के होने चाहिए। तो नीले रंग के होने चाहिए। ठीक है, कौन से रंग के होने चाहिए, नीले रंग के लगाने चाहिए। अगला है शरीर के निर्माण में प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है। मतलब जो हमारे शरीर का निर्माण होता है, जैसे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण, टूट फूट, इस मरम्मत, एक तरीके से शरीर की मरम्मत कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के निर्माण में प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है, प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन अगर वही पूछे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन कौन से हैं, तो वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है, तीनों है। तो ऊर्जा इन तीनों से मिलता है, वसा से भी, प्रोटीन से भी, कार्बोहाइड्रेट से भी। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है। लेकिन सवाल को ध्यान से सुनिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो वसा से, कंपेरेटिवली कार्बोहाइड्रेट के। लेकिन अगर पूछे कि सबसे जल्दी ऊर्जा, मतलब तुरंत हमने किसी चीज़ को खाया और तुरंत ऊर्जा मिल जाए, तो वो कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जैसे आप देखिए केला, जो एथलीट लोग होते हैं वो केला खाते हैं, केला में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो एक केला खाने से तुरंत उनको ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर आप वही घी वगैरह है या ऑयली चीज़ है, उससे वसा तो मिलता है लेकिन उससे देर से ऊर्जा मिलती है, लेकिन ज़्यादा कम चीज़ें खा करके ज़्यादा ऊर्जा मिलती है वसा से, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वसा से और सबसे जल्दी ऊर्जा किससे या तुरंत किससे ऊर्जा मिलती है, अगर क्वेश्चन पूछे तुरंत किससे ऊर्जा मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, अगला है ऊर्जा नापने की इकाई क्या है, तो ऊर्जा को किस में मापते हैं, कैलोरी में। अब अगला एक टॉपिक है विटामिन और उससे रासायनिक नाम, और ये बार बार पूछता है कि उससे कौन सी बीमारी होती है। देखिए, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, यही आपको 6 विटामिन पढ़ने हैं। ठीक है, इन 6 में से एक ट्रिक याद रखिए, WBC। ये जो BC बीमारी, BC विटामिन है, ये वाटर में सॉल्वर, W का मतलब वाटर, मतलब पानी में घुलनशील बी और सी हैं, ये बी और सी। बाकी के सारे जो विटामिन हैं वह वसा में घुलनशील हैं। तो बस इतना याद रखिएगा। बाकी इस विटामिन का रासायनिक नाम और बीमारी क्या है पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है, बी का रासायनिक नाम थायमीन है, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, डी का कैल्सीफेरॉल है, ई का टोकोफेरॉल है और के का फिलोक्विनोन है। इसको वीडियो को रोक करके बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा। ए का रेटिनाल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। अब देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, बी से बेरी, ठीक है, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स होता है, ई से बाजपन या जनन क्षमता में कमी, ठीक है, और के से होता है रक्त का थक्का ना बनना। मतलब इससे क्या होता है, खून अगर आपका कुछ कटेगा तो उसमें रक्त में थक्का नहीं जमेगा, विटामिन के की कमी से। तो देखिए, ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से बाजपन या जनन क्षमता में कमी और के से रक्त का थक्का न बनना। अगला है रतौंधी रोग क्या होता है। तो रतौंधी रोग वो रोग जिसमें रात में या अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, रात में या अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, इसको बोलते हैं रतौंधी रोग। अब विटामिन ए की कमी से अब ये पढ़े रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, तो गाजर है, सबसे प्रमुख स्रोत तो गाजर है। बाकी हरे पत्ते वाली सब्जियां भी या साग भी क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है उसमें ज़्यादा। कुपोषण का प्रमुख लक्षण क्या है, कुपोषण,
नाम से स्पष्ट है, कुपोषण मतलब जिसमें पोषण की कमी हो। तो भोजन की कमी, अगर भोजन उचित मात्रा में या सही से नहीं कर रहा है। दूसरा निर्धनता या गरीबी, अगर जो गरीब है तो सही से पोषण नहीं ले पाएगा। अत्यधिक कार्य, जिसकी जितनी क्षमता उससे ज़्यादा काम कर रहा है तब भी उससे कुपोषण होगा। तो कुपोषण के प्रमुख कारण क्या है? एक तो भोजन की कमी, निर्धनता या गरीबी और अत्यधिक कार्य। ठीक है। अगला है प्राकृतिक रेशा या तंतु, या रेशा को फाइबर भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक रेशा, तंतु या फाइबर क्या है? तो देखिए, कुछ भी पूछे, रेशा पूछे, तंतु पूछे या फाइबर पूछे, अगर प्राकृतिक है तो कपास, ऊन और रेशम। ठीक है, तीन है, कपास, ऊन और रेशम। रेशम को ही रेशों की रानी भी बोला जाता है। ठीक है, रेशम को ही रेशों की रानी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कृत्रिम रेशा, सिंथेटिक रेशा या मानवकृत रेशा। अभी आप पूरे ऊपर पढ़े प्राकृतिक रेशा। अब ये रेशा ऐसा है जो मानव ने बनाया है, इसको लैब में बनाया गया है। इसी को सिंथेटिक रेशा भी बोलते हैं, या मानव द्वारा बनाया गया रेशा, या कृत्रिम रेशा भी बोलते हैं। ठीक है, या रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया रेशा, इसी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब केमिकल से बनाया गया। कौन सा? नायलॉन। अब जो कपड़े पहनते हैं, जो हल्के कपड़े होते हैं, आप देखे होंगे नायलॉन के होते हैं। ठीक है, नायलॉन। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा बस, नायलॉन क्या है? कृत्रिम रेशा है, या रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया रेशा, या सिंथेटिक रेशा, या मानवकृत रेशा। अगला है प्राथमिक रंग। इन्हीं तीन रंगों को मिलाकर के अन्य रंग बनाए गए हैं, तो इसीलिए इनको बोलते हैं प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग कौन से हैं? पीला है, लाल है और नीला है। याद करने के लिए पिलानी से याद रखिएगा, पी से पीला, ला से लाल, नी से नीला। तो पीला, लाल, नीला क्या है? प्राथमिक रंग है। अगला है, ये बार बार सवाल पूछता है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक रंग पीला, लाल और नीला, पिलानी। ठीक है। नवजात शिशु को कितने माह तक केवल माँ का दूध देना चाहिए? तो 6 महीने तक। मतलब 6 महीने तक बच्चे को पूरक आहार भी नहीं देना चाहिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बच्चे को कब तक पूरक आहार नहीं देना चाहिए? 6 माह तक। या बच्चे को पूरक आहार कब से देना शुरू करना चाहिए? तो 6 माह के बाद। तो 6 माह तक केवल माँ का दूध देना चाहिए। तो माँ का दूध में पाया जाने वाला एंटीबॉडी होता है, बच्चों को क्या प्रदान करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब हर प्रकार के रोगों से बचाने के लिए उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है माँ के दूध में, एंटीबॉडी में। ठीक है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन पाया जाता है। ठीक है, दूध में क्या पाया जाता है? केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक। अगला है जल जनित रोग। मतलब जल से कौन सा रोग होता है? दूषित जल से होने वाला रोग कौन कौन सा? एक है हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। तीन बीमारियों को याद रखिएगा, हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। और वायु के संक्रमण से कौन सा रोग फैलता है? अस्थमा या दमा। ठीक है, वायु के संक्रमण से फैलेगा अस्थमा या दमा। ठीक है, फेफड़े में होता है। ठीक है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां। तो देखिए, सबसे कॉमन बीमारी मच्छरों से एक तो मलेरिया होती है, डेंगू होती है और एक है फाइलेरिया। तीन बीमारी इससे भी याद रखना आपको। मच्छरों से कौन सी बीमारी फैलती है? मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया। देखिए, क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछेगा कि मच्छरों से कौन सी बीमारी नहीं फैलती है? तो ये तीनों दिया रहेगा, जो चौथा दिया रहेगा वही आंसर होगा। तो मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया ये मच्छरों से फैलते हैं। ऐसे ही जल जनित रोग कौन से? हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। इसके अलावा कोई भी दिया रहेगा तो जल से जनित नहीं होगा। ठीक है। अगला है, मानव में कुल कितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं? सेंस ऑर्गन कितने हैं? ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन है। ठीक है, मानव में 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब इसका काम कई बार पूछता है। तो आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, जीभ का काम है स्वाद लेना और त्वचा का काम है स्पर्श या तापमान का अनुभव करना। ठीक है, स्पर्श या तापमान का अनुभव करना। तो मानव शरीर में कुल 5 ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके सारे के काम देख लीजिएगा एक बार। अगला है, कौन सा कौशल बाल विकास में सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देता है? तो कौन सा कौशल, बच्चा ऐसा कौन सा काम करता है इसे बाल विकास में ही सामाजिक क्षमता को बढ़ाता है? समूह में खेलना। जो बच्चा ग्रुप में खेलता है उससे क्या होता है? बच्चे में सामाजिक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। दांत और शरीर में हड्डियों में वृद्धि और विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम के कारण हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है। अगला है, रक्त या खून में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण खून क्या होता है? लाल होता है, ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। तो क्या पाया जाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन। और खून की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होगा। ठीक है, इसमें आयरन या लोहा, खून में क्या पाया जाता है? आयरन या लोहा। इसीलिए आप देखेंगे फोलिक एसिड, आयरन की गोली स्कूलों में दी जाती है ताकि खून की कमी को पूरा किया जा सके। ठीक है, महिलाओं में खास करके। तो रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन या लोहा। हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। अब देखिए, हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने वाली नलिका महाधमनी। यह क्वेश्चन पूछेगा, जो हमारा हृदय है, हृदय से शरीर तक जो शुद्ध रक्त ले जाती है नलिका, उसको क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में 2 प्रकार की नसें, एक सिरा है और एक धमनियाँ हैं। तो सिराओं में कैसा रक्त होता है? सिरा में अशुद्ध रक्त होता है और धमनी में शुद्ध रक्त होता है। तो ये तो याद रखिएगा। तो हृदय से अभी शुद्ध रक्त ले जा रहा था महाधमनी। तो देखिए, सिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त और धमनी में
अशुद्ध शुद्ध रक्त, ठीक है। तो सिराओं में जो अशुद्ध रक्त होता है तो पूछेगा सिरा का रक्त क्या होता है। तो आप देखे होंगे हमारे त्वचा के जस्ट नीचे कुछ नीले हरे कलर की त्वचा के नीचे एक नसें दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं, सिराएँ होती हैं। वह त्वचा के जस्ट नीचे होती हैं। लेकिन उसमें अगर पूछेगा रक्त कैसा होता है तो अशुद्ध रक्त होता है और वह लाल ही होगा। लेकिन सिराओं का जो रक्त वो होता है, सिराओं का दिखने में कलर कैसा होता है, वह नीले हरे रंग के होते हैं, ठीक है। और धमनियों में रक्त कैसा होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, ये चमकीला लाल कलर का, ये शरीर के में त्वचा के काफ़ी मांस में नीचे रहता है, ठीक है। इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसमें प्रेशर कम होता है, ठीक है। अब दो बीमारियां हैं, एक है दूर दृष्टि दोष और एक है निकट दृष्टि दोष। ये कॉमन बीमारी है, आप लोग देखे होंगे, बार बार इसे सवाल आता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, बार बार यही सवाल पूछता है, उत्तल लेंस का। दूर में ऊ की मात्रा आ रही, ऊ से उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस। अब दूर दृष्टि दोष होता क्या है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, नाम उल्टा है देखिएगा। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी या साफ दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखाई देगी, उसे बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। और इसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें चश्मे में अवतल लेंस लगाते हैं और इसमें क्या होगा, नाम में देखिए निकट दृष्टि दोष, इसका भी उल्टा होता है। निकट की वस्तु स्पष्ट या साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। एक लास्ट सवाल है, दाल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जितनी प्रकार की दालें होती हैं उन सब में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसमें इतना ही। आप भाग 1 जो डाले हैं वो और एक ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा तो लगभग आपके ऑब्जेक्टिव सारे हो जाएंगे।